देखिए, ये प्रैक्टिस सेट डे नंबर 14 है, यानी कि 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जिसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप सारी वीडियोस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि यदि जो कंसेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर उस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप उसको सही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पैसिव वॉइस से एक आपके सामने है। इसका पैसिव बताना है कि क्या होगा। हु टॉट यू टू ड्राइव अ ट्रंक। अब देखिए, यहाँ पर हु का बाई हुम बनाते हैं और सभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कौन सा सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाई हुम वेयर यू टॉट टू ड्राइव अ ट्रंक। हु का बाई हुम बनाते हैं, हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये टीच का यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया है, हु टाट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे ईडियम फ्रेज से क्वेश्चन आपके सामने है, बैक सीट ड्राइवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ईडियम है, बैक सीट ड्राइवर। ये कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। अब देखिए, बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अ पर्सन हु कीप्स गिविंग एडवाइस टू अदर फॉर थिंग्स दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी कि ऐसे लोग जो दूसरों को सलाह देते रहते हैं जबकि वे उसके जवाबदेही नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि बैक सीट ड्राइवर एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो आपके गांव में ग्राम प्रधान कभी कभी कोई और होता है और उसके पीछे एक दो लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरा सिस्टम को चला रहे होते हैं। बहुत जगह पे ऐसा होता है, आपके घर में भी घर का मुखिया कोई और होता है, लेकिन एक आध ऐसे आदमी रहते हैं जो पूरा घर परिवार को चलाते रहते हैं। इसको आप बोल सकते हैं बैक सीट ड्राइवर, यानी कि आपके सामने, यानी कि जो ड्राइविंग सीट है उस पर तो कोई और बैठा है, लेकिन जो चला रहा है एक्चुअल में वो पीछे से कोई और है, दैट इज़ बैक सीट ड्राइवर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला देखिए, साइनोनिम से क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वर्ड है, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है विरोधाभासी, और इसका साइनोनिम यानी कि इसके जैसा जो शब्द है वो है कंट्राडिक्टरी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे बेस्ट सब्स्टिट्यूट बताना है, वेरी पुअर और बैड। अब देखिए, यहाँ पे वेरी पुअर का जो मतलब है वो बहुत ही ख़राब यानी घटिया से है, गरीब से नहीं है। और बैड का मतलब ही होता है ख़राब, यानी कि जो चीज़ बहुत ही घटिया या ख़राब हो उसको बोलते हैं लाउजी। लाउजी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाउजी का भी मतलब होता है घटिया या कि फिर ख़राब। अगला देखिए, बेस्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पे भी बताना है, वन वर्ड कह रहा है कि अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स आर पार्टीज। एक शब्द यहाँ पे आया इंडिविजुअल, ध्यान देंगे इस शब्द का, क्योंकि ये इंडिविजुअल शब्द आपके एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट के दौरान पूछा जा सकता है। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा समझौता, एक औपचारिक समझौता किसके बीच, दो व्यक्तियों के बीच या कि फिर दो पार्टीज के बीच एक समझौता, एक एग्रीमेंट, उसको क्या बोलते हैं, पैक्ट बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पैक्ट का मतलब होता है संधि या कि फिर समझौता। बहुत ही ईजी है और इंपॉर्टेंट भी, पैक्ट शब्द याद रखेंगे, पैक्ट का मतलब होता है संधि या कि फिर समझौता। अगला देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि अमित सेड टू द गार्डनर कामा यूनिटेड कामा डिड यू फाइंड द रिंग एनीवेयर। गार्डनर से पूछ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमित आस्क्ड द गार्डनर। आस्क क्यों आया सर, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। दैट इफ, कामा यूनिटेड कामा की जगह इंट्रोगेटिव में इफ लगाते हैं, ही, यू को चेंज किए ही में, और ही डिड फाइंड द रिंग एनीवेयर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी यहाँ पे आपको पैसिव वैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्रोफेसर ऑलवेज आंसर्स माय क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूँकि माय क्वेश्चंस आर, क्वेश्चंस एक से ज़्यादा हैं तो आर लगेगा। ऑलवेज आंसर्ड, आंसर यानी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है, याद रखेंगे, बाय द प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन जो है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है कि अनीता सैड कम्युनिटेड का आई बॉट अ फोन येस्टरडे। अब देखिए, येस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, येस्टरडे को चेंज करते हैं द बिफोर, द डे बिफोर में। अनीता सैड दैट कम्युनिटेड कामा की जगह यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, सी हैड बॉट अ फोन।
द डे बिफोर, यस्टरडे को चेंज करते हैं द डे बिफोर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला देखिए, खाली जगह भरो यानी फिल इन द ब्लैंक से है। कह रहा है कि आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन, अब डैश आगे भरना है, क्या हो जाएगा, ही विल कम या कि फिर ही कम्स या कि फिर ही वुड कम या ही हैड कम, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। यहाँ पे जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी है, यहाँ पे हो जाएगा ही कम्स। अब ही कम्स क्यों आया, देखिएगा, कनेक्टिव प्रीपोजिशन यानी कि व्हेन या कि फिर वाइल या एज लॉन्ग एज या एज या कि फिर अनटिल, ये जब भी आते हैं या तब या कि फिर बाय द टाइम, ये जब भी आते हैं तो जो मेन क्लास होता है वो सिंपल प्रेजेंट में या कि फिर फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन जो क्लास कनेक्टिव प्रीपोजिशन के साथ होते हैं, जैसे कि व्हेन के साथ जो क्लास शुरू हुआ वो डेफिनेटली निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट में होगा। किस में होगा, इसके साथ जो क्लास आएगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो ही कम्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है कि विराट कोहली एडेड एन अदर फीदर डैश हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द वनडे मैच। अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इन टू और इन टू ऑन, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इन, क्योंकि इन एक एडियम है, टोटल मिला के देखा जाए तो अ फीदर इन वंस कैप, अ फीदर इन वंस कैप एक एडियम है, अ फीदर इन वंस कैप, जिसका मतलब होता है अ सिंबल ऑफ ऑनर एंड अचीवमेंट, यानी कि सम्मान और उपलब्धि का प्रतीक, सम्मान और उपलब्धि का प्रतीक, याद रखेंगे, अ फीदर इन वंस कैप, इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने सही हुए आपके। और एक लास्ट बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे हम ग्रामर के छोटे छोटे रूल अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको सीखने को मिल सकता है। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िए, द सुधीर पांडे सर्च करके। जैसे कि एक रूल यहाँ पर हम अपलोड किए थे कल, आपको समझा दें कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही बिगिंस टू प्ले, अब द नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, द पियानो, यानी कि द गिटार इज़ हिज फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। तीसरा देख सकते हैं, दे वर बीटिंग द ड्रम्स, द जरूर लगेगा, इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा, ठीक है। चौथा हम कह रहा है कि ही वांट्स टू लर्न हाउ टू प्ले द फ्लूट, ठीक है। तो ये एक दो रूल वहाँ पे आपको डेफिनेटली सीखने को मिलता है, तो जुड़ सकते हैं द सुधीर पांडे सर्च करके इंस्टाग्राम पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।